सनातन धर्म के ग्रंथों में यह वर्णित है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपने अगले गंतव्य तक नहीं पहुंच पाती और प्रेत लोक में फंस जाती हैं। यह लोक उन आत्माओं का स्थान है जो अधूरी इच्छाओं, असमय मृत्यु, पापों या गलत कर्मों के कारण आगे नहीं बढ़ पाती। गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण और अन्य ग्रंथों में यह विस्तार से बताया गया है कि आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा कैसी होती है और किन कारणों से कुछ आत्माएं इस यात्रा को पूरा करने में असमर्थ हो जाती हैं। जब कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु का शिकार होता है, जैसे कि आत्महत्या, हत्या या दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उसकी आत्मा अत्यधिक परेशान रहती है। ऐसी आत्माएं भौतिक संसार से अत्यधिक जुड़ी होती हैं और उनका मोह छूटता नहीं। परिणाम स्वरूप वे अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार नहीं होती और प्रेत लोक में रह जाती हैं। प्रेत लोक की अवधारणा हिंदू धर्म में गहराई से जुड़ी हुई है। यह एक ऐसा स्थान माना जाता है जहां आत्माएं अस्थायी रूप से तब तक भटकती हैं जब तक वे अपने बंधनों से मुक्त नहीं हो जाती। विशेष रूप से वे आत्माएं जो हिंसा, घृणा, द्वेष या किसी अन्य कारण से परेशान रहती हैं, वे अक्सर इस लोक में ही अटकी रह जाती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा का श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण ठीक से नहीं किया जाता है, तो आत्मा को आगे बढ़ने में कठिनाई होती है। इसीलिए सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष और अन्य अनुष्ठानों का विशेष महत्व बताया गया है, ताकि आत्माएं अपने अगले लोक में जा सकें। इसके अलावा आत्मा के प्रेत लोक में फंसने का एक और कारण यह भी है कि मृत्यु के समय मनुष्य की मनस्थिति कैसी थी। जो लोग अत्यधिक भय, क्रोध, मोह या चिंता में होते हैं, उनकी आत्माएं अक्सर इन्हीं भावनाओं में उलझी रहती हैं और वे अपनी यात्रा को आगे नहीं बढ़ा पाती। वहीं वे आत्माएं जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत होती हैं और मृत्यु को सहजता से स्वीकार कर लेती हैं, वे आसानी से अपने अगले लोक में प्रवेश कर पाती हैं। इसलिए हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि मृत्यु के समय मन शांत रखना अत्यंत आवश्यक है। कुछ विशेष प्रकार की आत्माएं, जैसे कि वे जो किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य या प्रतिशोध की भावना से भरी होती हैं, वे भी प्रेत लोक में रह सकती हैं। उदाहरण के लिए, जिनकी हत्या कर दी गई हो और जिन्होंने न्याय की प्राप्ति नहीं की हो, वे आत्माएं अक्सर भूत प्रेत के रूप में देखी जाती हैं। इन्हें शांत करने के लिए विशेष पूजा पाठ की आवश्यकता होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिन आत्माओं को सही प्रकार से संस्कार नहीं मिलते, वे भी प्रेत योनि में जा सकती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कई लोग मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति अचानक मरता है, तो उनका मस्तिष्क उस परिवर्तन को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाता और आत्मा एक तरह की ऊर्जा के रूप में बनी रहती है। यह ऊर्जा, जिसे प्रेत रूप में जाना जाता है, तब तक स्थिर रहती है जब तक वह अपने अधूरे कार्य पूरे नहीं कर लेती। यही कारण है कि कुछ स्थानों पर आत्माओं की उपस्थिति महसूस की जाती है। अनेक लोगों ने अनुभव किया है कि कुछ स्थानों पर रहस्यमय गतिविधियां होती हैं और ये वही स्थान होते हैं जहां आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण रुकी हुई होती हैं। सनातन धर्म में आत्माओं की मुक्ति के लिए विभिन्न उपाय बताए गए हैं। इनमें प्रमुख हैं गीता पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, तर्पण, पिंडदान और अन्य वैदिक अनुष्ठान। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों के माध्यम से आत्माएं शांति प्राप्त कर सकती हैं और अपने अगले गंतव्य तक जा सकती हैं। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि यदि किसी आत्मा की मुक्ति के लिए उपयुक्त कर्म नहीं किए जाते हैं, तो वह कई जन्मों तक प्रेत योनि में रह सकती है। इसलिए हिंदू धर्म में पिंडदान और श्राद्ध कर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अंततः यह समझना आवश्यक है कि मृत्यु के बाद की यात्रा केवल आत्मा की चेतना पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करता है, मृत्यु को सहजता से स्वीकार करता है और भौतिक जगत से अधिक जुड़ाव नहीं रखता, तो उसकी आत्मा बिना किसी रुकावट के अपने अगले गंतव्य तक पहुंच जाती है। लेकिन जिनकी इच्छाएं प्रबल होती हैं, जिनका मन अशांत होता है या जो अचानक मृत्यु का शिकार हो जाते हैं, वे अक्सर प्रेत लोक में ही अटके रहते हैं।
यही कारण है कि सनातन धर्म में जीवन के हर चरण में धर्म, कर्म और आत्मज्ञान को महत्व दिया गया है, ताकि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। अतः यह स्पष्ट होता है कि आत्मा का जीवन केवल शारीरिक मृत्यु तक सीमित नहीं होता, बल्कि मृत्यु के बाद भी उसका एक निश्चित मार्ग होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आत्मा अपने जीवन काल में उचित कर्म नहीं करती या अज्ञानता के कारण धर्म के विरुद्ध कार्य करती है, तो उसे प्रेत लोक में जाना पड़ता है। यह स्थान उन आत्माओं के लिए एक अस्थायी ठहराव है जो अपने पापों के कारण न तो अगले जन्म की ओर बढ़ पाती हैं और न ही मोक्ष प्राप्त कर पाती हैं। मृत्यु के बाद आत्मा यदि अत्यधिक मोह, क्रोध, लालच या अधर्म से जुड़ी रहती है तो वह भटकती रहती है। अकाल मृत्यु, दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या आदि होने पर भी कई आत्माएं प्रेत योनि में चली जाती हैं। इसीलिए सनातन धर्म में श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण जैसे कर्मकांडों का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि यदि परिवारजन इन क्रियाओं को विधिपूर्वक करें तो आत्मा को शांति मिलती है और वह प्रेत योनि से मुक्त होकर अपने सही मार्ग की ओर बढ़ती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई लोग पैरानॉर्मल घटनाओं की अनुभूति करते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि किसी स्थान पर अटकी हुई आत्माएं अपनी ऊर्जा छोड़ती हैं। पुराने शास्त्रों और अघोरी साधना में वर्णित तरीकों से भी इन आत्माओं की मुक्ति संभव बताई गई है। ध्यान, मंत्र जाप और सत्कर्म आत्मा को प्रेत योनि से निकालने में सहायक होते हैं। आधुनिक जीवन में बहुत से लोग इन चीजों को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन जब हम विज्ञान और अध्यात्म को साथ रखकर देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि हर परंपरा के पीछे एक गहरा कारण होता है। भारतीय संस्कृति में मृत्यु को सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत माना गया है। यदि हम अपने जीवन में सही कर्म करें, ध्यान और साधना करें तथा अपने पितरों के प्रति कर्तव्य निभाएं, तो आत्मा का मार्ग बाधाओं से मुक्त रहेगा और वह सही दिशा में अग्रसर होगी। इसलिए गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अच्छे कर्मों से ही हम मुक्ति, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और पुनर्जन्म के चक्र से बाहर आ सकते हैं। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।